नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीपीएससी फ्रेंड पर। फ्रेंड्स, 66 बीपीएससी फाइनल रिजल्ट का लगभग 100 मार्कशीट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, अप्रोक्सीमेटली 100 मार्कशीट्स। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है फ्रेंड्स, और इन मार्कशीट्स के एनालिसिस से आपको अपने ऑप्शनल को सिलेक्ट करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब आप इन मार्कशीट्स का एनालिसिस करेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगा कि किस ऑप्शनल सब्जेक्ट में कैसे मार्किंग की गई है, कैसे मार्क्स दिए जा रहे हैं, और उस हिसाब से आप अपना ऑप्शनल सिलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। और साथ ही आपको बीपीएससी के मार्किंग पैटर्न का भी थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हमने इस वीडियो में जितने भी मार्कशीट्स शामिल किए हैं उन सभी मार्कशीट्स के नेम, रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर को हमने हाइड कर दिया है। आइए देखते हैं। ये टॉपर का मार्कशीट है फ्रेंड्स, और इस मार्कशीट में ऑप्शनल पेपर है मैथमेटिक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शनल है मैथ्स, और मार्क्स मिले हैं इसमें कुल 290 मार्क्स। जी हाँ फ्रेंड्स, कुल 290 मार्क्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, बहुत 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 ही बेहतरीन मार्क्स है, क्योंकि ऑप्शनल पेपर में कुल मार्क्स होता है 300, और 300 में से सिर्फ 10 मार्क्स कटे हैं इनके, और इन्हें मिले हैं 290 मार्क्स, जो कि बहुत ही बेहतरीन मार्क्स है फ्रेंड्स। और जो बीपीएससी के अन्य ऑप्शनल पेपर्स हैं उनमें कभी भी इतना ज़्यादा मार्क्स लाना बहुत 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 कठिन है फ्रेंड्स। असंभव तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी के जो अन्य ऑप्शनल पेपर के स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने ब्रिलियंट नहीं होते, या फिर वो एग्ज़ाम में ऐसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती। ऐसा कुछ भी नहीं है। अन्य पेपर्स में भी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं और वो एग्ज़ाम हॉल में बेहतरीन प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन ऐसा मार्क्स बीपीएससी के अन्य किसी भी ऑप्शनल पेपर में नहीं दिया जाता है फ्रेंड्स। ऐसा सिर्फ मैथ्स में ही दिया गया है, अन्य किसी भी पेपर में नहीं दिया जाता है। अन्य पेपर्स में यदि 60 to 70% मार्क्स आता है तो हम उसे अच्छा मार्क्स मानते हैं फ्रेंड्स। जी हाँ, अगर किसी को 180 से 200 मार्क्स आ जाए तो हम कहते हैं कि यह मार्क्स अच्छा है, यानी कि 60 to 70% मार्क्स लाने के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, काफ़ी कठिन है, बहुत कठिन है 180 से 200 के बीच मार्क्स लाना अन्य ऑप्शनल पेपर्स में। और इससे जिसे थोड़ा ज़्यादा आ जाता है तो हम उसे बहुत बहुत बढ़िया मार्क्स मान लेते हैं फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ 290 मार्क्स यानी कि 96.7% मार्क्स मिला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है फ्रेंड्स। कहाँ 60 to 70% और कहाँ 97% मार्क्स फ्रेंड्स। ये मार्क्स का अंतर जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा अंतर है इन अन्य ऑप्शनल पेपर्स के मार्क्स में और मैथमेटिक्स के मार्क्स में के मध्य जो ये खाई है ये काफ़ी गहरी है फ्रेंड्स। आपको नहीं लगता कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, विचार करने का विषय है कि जाहिर सी बात है कि जिन्हें 290 अंक मिले हैं वह स्टूडेंट जो है वो ब्रिलियंट होगा, नो डाउट अच्छा स्टूडेंट होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अन्य सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स जो है वो ब्रिलियंट नहीं होंगे, वो एग्ज़ाम हॉल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते होंगे। लेकिन ऐसा मार्क्स नहीं मिलता है, तो ज़रूर इस पर विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो है उन स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो ज़रूर इस पर चर्चा होनी चाहिए फ्रेंड्स। और हमारी जो ये सलाह रहेगी, हम तो यही कहेंगे कि या तो बीपीएससी को ऑप्शनल पेपर में स्केलिंग करनी चाहिए, या फिर ऑप्शनल पेपर को ही हटा दिया जाना चाहिए। जब जैसे कि झारखंड में कोई ऑप्शनल पेपर नहीं है, तो जब कोई ऑप्शनल पेपर नहीं रहेगा तो इस प्रकार की नाइंसाफ़ी भी नहीं होगी फ्रेंड्स। जरा आप सोचिए, यदि किसी बार बीपीएससी में जितना सीट है उससे उतना ज़्यादा या उससे कुछ ज़्यादा ही मैथ्स ऑप्शन वाले स्टूडेंट्स मुख्य परीक्षा में परीक्षा देते हैं और इस प्रकार से मार्किंग होती है, तो अन्य जो
एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे। थोड़ा इस पर विचार करके देखिए, और अगर आपको भी लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए तो ज़रूर चर्चा कीजिए। और आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है मार्कशीट वो देखते हैं। इस मार्कशीट में ऑप्शनल पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। फ्रेंड्स, इस ऑप्शनल पेपर में मिले हैं 180 अंक, अच्छा अंक कहेंगे हम इसे। अगला जो मार्कशीट है इसमें हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑप्शनल पेपर है और 145 मार्क्स मिले हैं इस पेपर में। और फ्रेंड्स, इसमें इंटरव्यू का मार्क्स काफ़ी अच्छा है, 90 मार्क्स है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं अगला ऑप्शनल पेपर। इस मार्कशीट में ऑप्शनल पेपर क्या है, हिस्ट्री या ऑप्शनल, और इस ऑप्शनल में मिले हैं 172 मार्क्स। जी हाँ, 172 मार्क्स मिले हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। इस मार्कशीट में केमिस्ट्री या ऑप्शनल और केमिस्ट्री ऑप्शनल के लिए 170 मार्क्स मिले हैं यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं। इस मार्कशीट में एंथ्रोपोलॉजी है ऑप्शनल पेपर और यहाँ पे 111 मार्क्स इन्हें दिए गए हैं। एंथ्रोपोलॉजी में 111 मार्क्स। साइकोलॉजी में यहाँ पर 164 मार्क्स इनको दिए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस मार्कशीट में हिस्ट्री है ऑप्शनल पेपर और ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री के लिए 168 मार्क्स दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इस मार्कशीट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ऑप्शनल पेपर और इसके लिए 180 मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ ऑप्शनल पेपर है सोशियोलॉजी के लिए मार्क्स दिए गए हैं 166। आगे बढ़ते हैं। अगला मार्कशीट देखते हैं। इस मार्कशीट में ऑप्शनल पेपर है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस और इसके लिए मार्क्स दिए गए हैं 146। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ज्योग्राफी ऑप्शनल है और इसके लिए मार्क्स दिए गए हैं। फ्रेंड्स, मार्क्स देख लेते हैं। मार्क्स है 165। ज्योग्राफी के लिए 165 मार्क्स दिया गया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। इस मार्कशीट में हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर है ऑप्शनल पेपर और 148 मार्क्स दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शनल है ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के लिए मार्क्स दिए गए हैं 147। यहाँ ऑप्शनल पेपर है हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर और मार्क्स दिए गए हैं 175। ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के लिए मार्क्स दिए गए हैं 169, 169 मार्क्स है यहाँ पे। और आइए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है यहाँ पे ऑप्शनल पेपर और 180 नंबर दिया गया है, अच्छा मार्क्स है। ज्योग्राफी ऑप्शनल है और यहाँ पर ज्योग्राफी के लिए 162 मार्क्स दिए गए हैं। इस मार्कशीट में ऑप्शनल है मैथमेटिक्स और मार्क्स दिए गए हैं 130। आगे बढ़ते हैं। अगला मार्कशीट जो है इसमें ऑप्शनल पेपर है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के लिए मार्क्स दिए गए हैं 197। बढ़िया मार्क्स काफ़ी, 197 इकोनॉमिक्स में। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पेपर है इस मार्कशीट में और 180 मार्क्स दिए गए हैं, अच्छा मार्क्स। इस मार्कशीट में मैथमेटिक्स है ऑप्शनल और मार्क्स है 90। फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में मार्क्स बहुत अच्छा उठता है, दिया जाता है, लेकिन उसके लिए लिखना भी ज़रूरी है। ऑप्शनल है यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस और मार्क्स हैं 135। यहाँ ऑप्शनल है हिस्ट्री और मार्क्स हैं 172। इस मार्कशीट में ऑप्शनल पेपर है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस और मार्क्स हैं 170। इस मार्कशीट में फिलोसफी है ऑप्शनल पेपर और 190 मार्क्स, बढ़िया मार्क्स।
आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ज्योग्राफी है ऑप्शनल पेपर इस मार्कशीट में और 166 मार्क्स ज्योग्राफी में दिए गए हैं। एंथ्रोपोलॉजी है यहाँ पर ऑप्शनल पेपर और यहाँ 173 173 मार्क्स दिए गए हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल है और मार्क्स दिए गए हैं 166। आगे बढ़ते हैं। इस मार्कशीट में एंथ्रोपोलॉजी है ऑप्शनल पेपर और मार्क्स दिए गए हैं 178। यहाँ ऑप्शनल पेपर लेबर एंड सोशल वेलफेयर और मार्क्स है 180, बढ़िया मार्क्स। हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर है ऑप्शनल और मार्क्स है 145। हिंदी लैंग्वेज में मार्क्स अभी तक हम जो देखा है तो ठीक नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मार्किंग अच्छी नहीं हुई है। ज्योग्राफी ऑप्शनल और ज्योग्राफी ऑप्शनल में यहाँ मार्क्स है 170। इंटरव्यू में मार्क्स यहाँ हम देख रहे हैं कि अच्छा है, 90 मार्क्स है यहाँ पे। इस पेपर में इस मार्कशीट में ऑप्शनल पेपर है ज्योग्राफी और मार्क्स है 163। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं अब तक हमने जितना भी ज्योग्राफी का मार्कशीट देखा है तो हम पा रहे हैं कि 160 से 170 के बीच मार्किंग ज़्यादातर में की गई है। फिलोसफी है ऑप्शनल पेपर और मार्क्स है 184, बढ़िया मार्क्स। यहाँ ऑप्शनल पेपर है फिलोसफी और फिलोसफी के लिए 160 मार्क्स यहाँ पर दिया गया है। फ्रेंड्स, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्या है। यहाँ पर अगला जो मार्कशीट है उसमें ऑप्शनल पेपर है ज्योग्राफी और 190 मार्क्स, बढ़िया मार्क्स है ये। आगे बढ़ते हैं और एंथ्रोपोलॉजी है इस मार्कशीट में ऑप्शनल पेपर और 181 मार्क्स दिए गए हैं, बढ़िया मार्क्स इस पेपर में। यहाँ फिलोसफी ऑप्शनल पेपर है इस मार्कशीट में और 184 मार्क्स यानी कि बढ़िया मार्क्स दिया गया है। ज्योग्राफी है ऑप्शनल पेपर, यहाँ ज्योग्राफी है ऑप्शनल पेपर और यहाँ मार्क्स जो है वह 162 है। इस बार देख रहे हैं कि वही 160 से 170 के बीच ज्योग्राफी ऑप्शनल में मार्क्स दिया जा रहा है। इस मार्कशीट में पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है ऑप्शनल और 170 मार्क्स ऑप्शनल में दिए गए हैं। यहाँ क्या ऑप्शनल पेपर है? एंथ्रोपोलॉजी है ऑप्शनल पेपर और इसमें मार्क्स दिए गए हैं 155। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लेबर एंड सोशल वेलफेयर है ऑप्शनल पेपर और 180 मार्क्स दिए गए हैं, बढ़िया मार्क्स। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस यह है ऑप्शनल पेपर इस मार्कशीट में और 143 मार्क्स दिए गए हैं। आगे बढ़ें। यहाँ ज्योग्राफी ऑप्शनल है और 169 मार्क्स ज्योग्राफी ऑप्शनल में दिए गए हैं। आइए अगला देखते हैं मार्कशीट। अगला मार्कशीट जो है हिस्ट्री ऑप्शनल है और 141 मार्क्स दिए गए हैं। हिस्ट्री में बहुत अच्छी मार्किंग कभी भी इधर से तो देखने को नहीं मिल रही है फ्रेंड्स। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ये है ऑप्शनल पेपर इस मार्कशीट का और 156 मार्क्स दिए गए हैं इस मार्कशीट में। अगला जो मार्कशीट है इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ऑप्शनल पेपर और 180 मार्क्स दिए गए हैं, बढ़िया मार्क्स। और इस मार्कशीट में कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है ऑप्शनल पेपर और 202 मार्क्स दिए गए हैं, जो कि बहुत बढ़िया कह सकते हैं हम इस मार्क्स को। यहाँ इस मार्कशीट में हिस्ट्री ऑप्शनल है और इस
ऑप्शनल के लिए 163 अंक दिए गए हैं। आगे बढ़ें। हिस्ट्री है ऑप्शनल और 175 अंक दिए गए हैं इस मार्कशीट में। सोशियोलॉजी ऑप्शनल और मार्क्स 186, बढ़िया मार्क्स दिया गया है यहाँ। एंथ्रोपोलॉजी है ऑप्शनल पेपर यहाँ पर इस मार्कशीट में और 155 मार्क्स दिए गए हैं। अगला जो ये मार्कशीट है इसमें ज्योग्राफी है ऑप्शनल और मार्क्स दिए गए हैं 164। यहाँ ऑप्शनल है हिस्ट्री और मार्क्स दिए गए हैं 161। हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर है ऑप्शनल और मार्क्स 170। फ्रेंड्स, ज़्यादातर हमने देखा कि मार्क्स ठीक नहीं दिए गए थे हिंदी लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मार्क्स हिंदी लैंग्वेज में 170 है। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है इस मार्कशीट में ऑप्शनल, जहाँ 146 मार्क्स ऑप्शनल पेपर के लिए दिया गया है। ज्योग्राफी ऑप्शनल है और ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए 162 मार्क्स दिए गए हैं इस मार्कशीट में। अगला मार्कशीट देख लेते हैं। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पेपर है और इसके लिए 152 मार्क्स दिए गए हैं ऑप्शनल पेपर में। यहाँ हिस्ट्री है ऑप्शनल और हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए 164 मार्क्स दिए गए हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए इस मार्कशीट में 164 मार्क्स दिए गए हैं। अगला है ज्योग्राफी ऑप्शनल। ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए 177 मार्क्स दिए गए हैं। इंटरव्यू में यहाँ अच्छी मार्किंग की गई है, 90 नंबर मिले हैं इंटरव्यू में। आइए आगे देखते हैं। इकोनॉमिक्स है ऑप्शनल और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए 174 मार्क्स दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल और मार्क्स है 147। अगले मार्कशीट में देखते हैं। यहाँ हिस्ट्री है ऑप्शनल और मार्क्स दिया गया है 145। ऑप्शनल है ज्योग्राफी और मार्क्स है इस मार्कशीट में ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर के लिए 150 मार्क्स दिए गए हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल और मार्क्स 156 इस मार्कशीट में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला मार्कशीट जो है इसमें इकोनॉमिक्स है ऑप्शनल और मार्क्स 197, बहुत बढ़िया मार्क्स। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है इस मार्कशीट में और 153 मार्क्स दिए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है मार्कशीट में ऑप्शनल पेपर और 176 मार्क्स ऑप्शनल पेपर के लिए दिए गए हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस यहाँ ऑप्शनल पेपर है और इसमें दिए गए हैं 170 अंक। आइए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 178 अंक दिए गए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल पेपर में इस मार्कशीट में। इस मार्कशीट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ऑप्शनल पेपर और 196 मार्क्स ऑप्शनल पेपर में दिया गया है, बहुत बढ़िया मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है और इसमें 202 मार्क्स, बहुत बढ़िया मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और 148 मार्क्स इस मार्कशीट में। यहाँ सोशियोलॉजी है ऑप्शनल पेपर और 162 मार्क्स मिले हैं ऑप्शनल पेपर में। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है यहाँ पे ऑप्शनल और 144 मार्क्स दिए गए हैं। आइए आगे देखते हैं। इसमें सोशियोलॉजी है ऑप्शनल पेपर और सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर में 162 मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ लेबर एंड सोशल वेलफेयर है ऑप्शनल पेपर और 174 मार्क्स दिए गए हैं इसमें। अगला जो ये मार्कशीट है इसमें
लेबर एंड सोशल वेलफेयर ये है ऑप्शनल पेपर और मार्क्स 180। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिलोसफी है ऑप्शनल पेपर और मार्क्स दिया गया है 180, बढ़िया मार्क्स। अब यहाँ हिस्ट्री है ऑप्शनल पेपर इस मार्कशीट में और 146 मार्क्स दिए गए हैं हिस्ट्री के लिए। यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पेपर है और 170 मार्क्स दिए गए हैं ऑप्शनल पेपर में। इस मार्कशीट में फिलोसफी है ऑप्शनल और 180 मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ एंथ्रोपोलॉजी है ऑप्शनल इस मार्कशीट में और 111 मार्क्स एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए दिए गए हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शनल है उसका मार्क्स तो हाइड है, लेकिन इसमें जो स्पेशल है वो ये है कि रिटन में यहाँ 419 मार्क्स मिले हैं, जबकि बीसी फीमेल का मार्क्स जो है वह 426 था कट ऑफ मार्क्स रिटन का। और ये बीसी फीमेल का मार्कशीट है और इस हिसाब से यहाँ पे 419 ही है इनका मार्क्स और ये क्वालिफाई हो गई हैं इंटरव्यू के लिए, इसलिए ये वायरल हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, इस मार्कशीट को देखते हैं। इस मार्कशीट में मैथिली लैंग्वेज एंड लिटरेचर ये ऑप्शनल है और 188 अंक दिए गए हैं, बढ़िया अंक। इस मार्कशीट में ज्योग्राफी ऑप्शनल है और 159 अंक दिए गए हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल और 153 अंक एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए। यहाँ ऑप्शनल है फिलोसफी और फिलोसफी में 190 अंक, अच्छे अंक हैं ये। आगे बढ़ते हैं, अगला जो मार्कशीट है इसमें ज्योग्राफी है ऑप्शनल पेपर और ज्योग्राफी में मार्क्स मिले हैं 159। यहाँ भी फ्रेंड्स ये फीमेल बीसी का मार्कशीट है, जिसमें कि फीमेल बीसी के लिए 426 रिटेन का कट ऑफ था, जिसमें कि यहाँ पे 422 मार्क्स ही मिले हैं और इन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है, इसलिए ये यहाँ शामिल किया गया है। आइए अगला मार्कशीट देखते हैं, ये है ज्योग्राफी ऑप्शनल का मार्क्स और यहाँ ज्योग्राफी ऑप्शनल में 162 अंक दिए गए हैं फ्रेंड्स। अगला मार्कशीट यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑप्शनल पेपर है और इसमें 170 मार्क्स दिए गए हैं। सोशियोलॉजी है ऑप्शनल पेपर इस मार्कशीट में और 188 मार्क्स दिए गए हैं और इंटरव्यू में यहाँ अच्छा मार्क्स है फ्रेंड्स, 90 मार्क्स दिए गए हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा, तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।